जय हिंद दोस्तों। मैं उपेंद्र शर्मा आपका करमचंद शर्मा क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आई होप आप सब मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो और आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज है डे 16 यथा सीरीज का। आज क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो जाएगा, आपका पूरा कंप्लीट है। ठीक है, 3-4 क्लासेस हुई हैं लगभग। ठीक है, 4 क्लासेस में हमने पूरा क्वेश्चन टैग कंप्लीट किया और क्वेश्चन टैग का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो छूट गया हो। पूरा बेसिक्स टू एडवांस हमने रिवाइज करवाया है, जो कि सीजीएल और सीएचएसएल मेंस के एग्जाम में यहाँ से एक आध दो क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है, और दो भी क्वेश्चन आते तो आपका 6-7 नंबर का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो है 3 नंबर के मेंस में जो क्वेश्चन एक क्वेश्चन आएगा वो 3 नंबर का रहेगा। तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को रिवाइज करना है। इसके यथा सीरीज रिवाइज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें कि सब्जेक्ट वर्ग एवरीएंट और ठीक है कंडीशन सेंटेंस और क्वेश्चन टैग, ये 3 टॉपिक की वीडियोस वहां पर ऐड किए गए हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाके चेक कर सकते हैं आप लोग। तो बात आपको लोग को समझ में आ गई होगी सारी चीजें। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रही आपकी क्लास स्टार्ट। आज हमने कहा था कि जैसा कि कुछ 2 दिनों से चल रहे थे क्वेश्चन टैग के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आज लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। अगर इम्परेटिव सेंटेंस आ जाए तो क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, एक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल छोटा सा, वही एक छोटा सा 5 मिनट में समझा देते हैं। बाकी आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। यही लास्ट क्लास कल ही सोचे थे कि कल ही अपलोड कर दें, लेकिन बस यही है कि क्लासेस कल 2 हो जाती, फिर ये दिक्कत होती। ठीक है, तो हमने कहा कि नहीं, कल इसको आराम से रिलैक्स होकर आराम से रिवाइज अपलोड करते हैं, ताकि सब लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसलिए हमने कल इसको रोक रखा था। चलो अब ध्यान देना सबसे। अब देखो इसमें क्या होता है कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे ऑर्डर आ जाए, रिक्वेस्ट आ जाए, ठीक है, एडवाइस आ जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो भाव होते हैं, यानी आपको परामर्श, एडवाइस हो गया, ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है, तो सजेशन हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं वो जो भाव होते हैं, जो सेंस होते हैं, ऐसा अगर सेंटेंस में से दिख रहे हैं तो आपका सेंटेंस क्या होगा, इम्परेटिव होगा। और इम्परेटिव सेंटेंस की सबसे पहले शुरुआत यही है, इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत यही है, सबसे पहचान इसकी पहली है कि हमेशा किसके, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, इसकी यही पहचान है। इसमें पहले कोई सब्जेक्ट नहीं आता, सीधा वर्ब आती है। वो चाहे क्या होगा, अफर्मेटिव होगा चाहे निगेटिव होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, ये हमेशा क्या बनता है आपका, हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता। तो अगर हम बात करें सबसे पहले, तो पहला कॉन्सेप्ट ये आपका बनता है कि अगर सेंटेंस असर्टिव में है या पॉजिटिव में है, किसमें है, पॉजिटिव सेंटेंस में है, तो इसमें क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। अब देखो कॉन्सेप्ट है, इनको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं होगा। अब यहाँ पर बात होगा कि एक ग्रीन है और एक ब्लैक है। तो जो ग्रीन वाला है ये 99% केस में यही इस्तेमाल किया जाता है, पॉजिटिव के लिए भी और निगेटिव के लिए ही। अगर इम्परेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव आए चाहे निगेटिव आए, हमेशा सेंटेंस को हम विल यू ही इस्तेमाल करते हैं। वांट 1% इस्तेमाल करते हैं। अगर विल यू नहीं है तो फिर हम इसके स्थान पर किस पे जाएंगे, वांट पे जाएंगे। और वांट, आप वांट यू जानते हैं कि विल का ही नेगेटिव फॉर्म है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलो बात करते हैं आगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, समझ में आ जाएगी बातें। आप ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है, ओपन द गेट, ओपन द गेट, दरवाजा खोलो। कोई क्या दे रहा, ऑर्डर। ठीक है, दरवाजा खोलो। अब इसके लिए क्या होगा, सेंटेंस आपका सिंपल से बात है, पॉजिटिव है, तो अब इसके लिए क्या लगेगा, हम 99% केस में क्या लगा देंगे, विल यू। क्या लगाएंगे, विल यू। वांट यू भी आप लगा सकते हैं, लेकिन 90% केस में एग्जामिनर जो है विल यू, बोर्ड आपका एग्जाम मतलब कि जो आपका बोर्ड है वो आपको क्या मानता है, विल यू ही आपका रेफर करता है। अगर इसमें ऑप्शन में नहीं है तो हम फिर वांट यू पर भी जाएंगे, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यही होगा कि हम विल यू इस्तेमाल करेंगे। तो ओपन द गेट, उससे टैग बनेगा विल यू। बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखते हैं थोड़ा सा। अब इस सेंटेंस में आपका निगेटिव आ जाए, इससे डोंट, डोंट हो गया, डोंट ओपन द गेट, गेट मत खोलना, तो निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव, इम्परेटिव का निगेटिव, तो इम्परेटिव का निगेटिव आ जाएगा, तो इसके लिए एक के चारा बसता, सीधा वैल्यू। ठीक है, इसमें वांट का कोई ऑप्शन नहीं होता, इसमें होता है लेकिन इसमें इसमें नहीं होता, इसमें सीधा वैल्यू लगा देंगे। अब देखते देखो ध्यान से। ठीक, इसमें आपका यही है। अब इसमें अगर हम बात करेंगे, ठीक है, डोंट ब्रेक द ग्लास, आप सीधा कृपया ग्लास मत, मतलब कि ग्लास मत तोड़ना। ठीक है, ग्लास मत तोड़ना।
तो इसके लिए एक ही बताइए कि जैसे कि आपका होगा विल यू, तो विल यू लगा देंगे, बस हो जाएगा। तो इसको सिंपल से बात है, डोंट ब्रेक द ग्लास विल यू। पॉजिटिव के लिए भी प्रेफर विल यू करते हैं, नेगेटिव के लिए पक्का पूरा करते हैं। अगर विल पॉजिटिव के लिए यही इतना है कि अगर विल यू नहीं है तो फिर हम वांट पे चले जाते हैं, वांट यू पे, बस इतना अंतर है और कुछ नहीं है। बातें समझ में आ रही होंगी, आसान भाषा में सारी बातें पढ़ लिए हो आप लोग, रिवीजन करना है आपका कॉन्सेप्ट में, ऐसा कोई चीज तो है नहीं जो समझ में ना आए। ठीक है, अब ध्यान देना, दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, एनोयंस और एरिगेट टैग। अगर मतलब कि जैसे सेंस में अगर आपका क्वेश्चन जैसे एरोगेंस मतलब नाराजगी हो, या फिर जैसे क्रोध में, एंगर में अगर किसी को डांटते हैं, अगर उसका सेंस आपको दिख रहा है और इम्पेरेटिव सेंटेंस में है, तो सीधी सी बात है फिर उसके लिए एक इस्तेमाल वर्ड करेंगे। हमेशा याद रखना, यहाँ पर कांट आएगा। क्या आएगा? कांट। आप कहेंगे एक बात समझ में आ रही कि देखो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे एरोगेंस हो, चाहे इरिगेटिव हो, क्वेश्चन टैग हमेशा सब्जेक्ट इसका यू ले रहा है, क्योंकि हमेशा जो इम्परेटिव सेंटेंस में होता है ऐसा यू छिपा माना जाता है, तो इसलिए उसके सेंस में हम सब्जेक्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट ही लेते हैं वो हम यू ही लेते हैं। बस समझ गए बात को, इसलिए तो ऐसा होता है। और यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपको वो प्राइमरी वर्ब नहीं आ रही, सब मॉडल आ रही है, तो कारण है ना कि क्योंकि इसमें कारण ये बनता है कि आपका जो है इम्परेटिव, क्योंकि जो मॉडल वर्ब है वो किसी सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, वो सारी की सारी क्या होती है, अपना अलग अलग सेंस लेके आती है। कांट अलग लेके आएगा, बिल अलग लेके आएगा, सेल अलग लेके आएगा, सबका अलग अलग सेंस है, अलग अलग तरीके से काम करती हैं। तो मतलब कि एलोरेंस और एरिगेटिव टैग रहेगा तो वहां पर क्या यूज करेंगे, हम कांट का इस्तेमाल करेंगे। इसे बोलते हैं ना सेटअप, सेटअप, सेटअप कहते हैं ना, सेटअप, कुछ गाइड, चुप रहो, धमकी दे, डांटे कोई अगर, तो वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे हम, कैंट। सेट अप, कैंट यू, हमेशा कैंट यू इस्तेमाल करेंगे, यही है। अब कीप योर माउथ शट, अपने मुंह को चुप रखो, डांटते नहीं है गुस्सा में, तो वही आपको हो जाएगा कीप योर शट माउथ शट, तो क्या लिखेंगे, कांट यू। ठीक, बस समझ गए, बस इतना सा आपका कॉन्सेप्ट था, आप लोगों को समझ में आ गई होंगी बातें सारी, और बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, और बस एक कॉन्सेप्ट ही बच रहा था थोड़ा सा, इसलिए कल चाहते तो उसको ऐड कर लेते, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती, इसलिए हमने कहा कि नहीं, ये क्लास में, अगली क्लास में इसको कंप्लीट करते हैं अच्छे से। बस तो चलो, बाकी चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, तो बस क्लास अच्छी लगी हो तो आराम से इसको कमेंट में जरूर बताइए, और जो डाउट हो, जो अगली टॉपिक कौन सी स्टार्ट कर रही है ये भी बता दो। ठीक है, अब क्या स्टार्ट करें, आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके रिवाइज हो गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंस और क्वेश्चन टैग, ये तीन तीन आपके रिवाइज हो गए बढ़िया सा। अब क्या किया जाए, अगर आपका कोई और टॉपिक बचता है जो इम्पोर्टेंट है रिवाइज करवाना है, तो उसको बता दीजिए, रिवाइज करवा दें, और नहीं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, फिर शुरू से चलेंगे, स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से चलेंगे, फिर 10 से स्टार्ट करेंगे, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करेंगे। ठीक है, तो बस आप लोग का सपोर्ट बना रहे, तो थोड़ा सा आप लोग कमेंट कर दिया करो बस। बाकी हाँ, क्लास कैसे लगी है, बाकी और चीजें कुछ भी नहीं है, बाकी सब मस्त है, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, और प्रैक्टिस थोड़ा सा करते रहिए। प्रैक्टिस के लिए आप सोचते हैं कि इसका प्रयास ये करेंगे कि टेलीग्राम पर क्वेश्चन पड़ेगा आपका, कुछ के फॉर्म में पढ़े, नहीं तो आपको क्वेश्चन मिल जाया करेगा, और नहीं तो आपके पास प्रीवियस ईयर किरण की बुक है, तो टॉपिक वाइज उसमें रहते हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं उसको, कोई सी बुक है, आप कोई सी बुक उठा लो, उसमें अपना एक क्वेश्चन टैग चैप्टर निकालो, आराम से जितने कॉन्सेप्ट है आप करिए, आपको आसानी से एकदम पूरे क्वेश्चन बनेंगे। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दे, नहीं तो फिर आप टेलीग्राम पे ग्रुप डिस्कशन का ग्रुप है, वहां पर से आप जा करके, वहां से आप जुड़ करके, और डेफिनेटली वहां से अपना डाउट पूछ सकते हैं, बता दिया जाएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।